जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सीता नवमी के बारे में बताना चाहते हैं। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन सीता माता का जन्म होता है। मिथिला के राजा जनक के यहाँ जब राज्य में सूखा पड़ रहा था, पानी नहीं बरस रहा था, तो बड़े बड़े ज्योतिषियों ने बोला कि जब जनक जी स्वयं अपनी पृथ्वी पे हल चलाएंगे खेतों में, तो जब जनक जी खेतों में हल चलाएंगे तो उस समय बारिश होगी। तो जनक जी जब खेत में हल चलाने जाते हैं, तो जैसे ही वो हल खेत में चलाते हैं तो पृथ्वी माता की गोद से एक कन्या प्रकट होती है। उसी का नाम सीता है। जनक जी उस कन्या को बड़ी प्यार से अपने घर में लेके आते हैं और उसका नाम सीता रखते हैं। सीता को भूमि पुत्री भी बोलते हैं, क्योंकि भूमि से उत्पन्न होने के कारण सीता का एक नाम भूमिजा भी है। उनको वैदेही भी बोलते हैं। जनक की पुत्री होने के कारण उनको जनक नंदिनी भी बोलते हैं। तो आज शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आज के दिन ही सीता माता का जन्म होता है। और चैत मास के जो नवमी तिथि है उसमें राम जी का जन्म होता है। तो जितना ही राम जन्म का महत्व है, उतना ही आज के दिन का भी महत्व है। जो लोग श्रद्धा और भक्ति से भाव से सीता नवमी के दिन व्रत रखते हैं, सीता माता का बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजन करते हैं, इस दिन राम लक्ष्मण और सीता माता की एक साथ पूजा करने से आपके घर में सुख संपत्ति, वैभव, धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। माता सीता का लक्ष्मी रूप में ही जो लक्ष्मी जी हैं उनका ही सीता के रूप में जन्म होता है। तो माता सीता जी का जो लक्ष्मी का रूप है, तो वो जिस घर में भी अपनी कृपा बरसाती हैं उसके घर में लक्ष्मी धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती है। तो जो भक्तजन बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से सीता नवमी के दिन व्रत रखते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उनके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती है। आप लोग भी सीता नवमी के दिन बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा कर सकते हैं और पूजा करने के बाद आप व्रत रख सकते हैं। व्रत के बाद आपको सीता माता की कथा सुननी चाहिए और सीता माता के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और उस मंत्र को मैं आपको बोल के बताती हूँ। ओम सीताय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकती हैं। और इसी के संबंध में सीता माता के नित नेम की कहानी भी सुनी जाती है। तो मैं आपको सीता नवमी के पावन अवसर पर हार्दिक बधाइयाँ देते हुए आपके घर में भी माता सीता और राम जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो आप लोग इस कथा को बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनिएगा। सीता माता की बहुत ही अद्भुत कहानी है, नित नेम की कहानी। तो आप सीता माता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सीता माता की नित नेम की कहानी ज़रूर सुनिएगा। और अपने घर में भी आपको हर रोज़ इस कहानी को सुनना है और करना है। आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। आप जो लोग इस कहानी को रोज़ सुनते हैं उनके घर धन धान्य से भर जाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। तो मैं अभी आपको नितनेम की कहानी सुनाती हूँ। सीता माता ये नितनेम की कहानी राम जी को हर रोज़ सुनाती थी। 12 साल से सीता माता का एक नियम था कि वो सुबह उठ के राम जी को अपनी नित नेम की कहानी सुनाती थी। एक दिन राम जी को किसी कारणवश बाहर जाना था, तो उन्होंने बोला कि आज मैं कहीं काम से बाहर जा रहा हूँ। तो सीता माता ये सुन के बड़ा ही उनको बुरा लगता है कि राम जी अगर बाहर जा रहे हैं तो उन्होंने राम जी को बोला कि अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी नित नेम की कहानी किसको सुनाऊंगी। तो राम जी कुछ समय विचार करते हैं और फिर कहते हैं कि आप ऐसा करना, घर के बाहर जो गांव में जो कुआं है उसके पास आप जाना, वहाँ
बहुत सी औरतें पानी भरने के लिए आती हैं, तो आप कुएँ के पास जाकर जो भी औरत आए, आप उसको अपनी नित्य-नेम की कहानी सुना देना, जिससे आपका नियम भी नहीं टूटेगा और आपकी कहानी भी पूरी हो जाएगी। तो सीता माता कहती है कि बहुत अच्छी बात है, मैं आज ऐसा ही करूँगी। तो सीता जी गाँव में कुएँ के पास जाती हैं और कुएँ के पास बैठ जाती हैं। वहाँ पर एक नवविवाहित महिला आती है, जिसने रेशम की जड़ी से कढ़ी हुई साड़ी पहनी हुई थी और अपने सिर पे सोने का कलश रखा हुआ था, तो वो पानी भरने आई थी। तो सीता माता कहती हैं, बहन आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वो कहती है, जी आप कहिएगा। तो सीता माता कहती हैं कि आप मेरी नित्य नेम की कहानी सुन लीजिएगा। इसको सुनने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। पर वो जो स्त्री थी वो मना करती है, कहती है, अगर मैं आपकी नित्य-नेम की कहानी सुनूंगी तो हमारी सासू माँ गुस्सा करेगी, क्योंकि कहानी सुनने में देर हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपकी कहानी नहीं सुन सकती हूँ। और इस तरह से वो अपना कलश भरती है और वापस जाने लगती है अपने घर। तो रास्ते में वो देखती है कि उसकी जो जड़ी की कढ़ी हुई साड़ी थी, वो फटी हुई साड़ी में बदल जाती है और उसके सिर पे जो सोने का कलश था, वो मिट्टी के घड़े में बदल जाता है। जब वो घर जाती है तो उसकी माँ, सासू माँ देखती है और कहती है, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? तुम्हारा ये कलश मिट्टी का कैसे बन गया और आपकी साड़ी फटी हुई कैसे हो गई? तो वो बताती है कि सासू माँ को, अपनी को सारी कहानी बताती है कि मैं कुएं पे पानी भरने गई थी, तो वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी। उसने मुझे अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, पर मैं देर हो जाने के कारण उनकी कहानी सुनने से मना कर दिया। बस इसी के कारण मेरा ये हाल हुआ है। तो उसकी सासू माँ तुरंत ही उस मटके को लेती है जो मिट्टी का बन गया था और उसकी साड़ी भी खुद ही उसी साड़ी को पहन लेती है और वापस उसी कुएं के पास जाती है और वहाँ पे जो औरत बैठी हुई थी उसको बोलती है, हे माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मैं आपकी नित्य नेम की कहानी सुनना चाहती हूँ। तो वो सीता माता कहती हैं, अच्छा आप हमारी कहानी सुनोगी? वो कहती है, मैं आपकी एक बार नहीं 4 बार आपकी कहानी सुनूंगी, मेरे पास बहुत टाइम है। तो वो सीता माता बड़ी खुश होकर, बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से अपनी कहानी सुनाती हैं और वो जो सासू माँ थी उसकी, वो बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से कहानी सुनने बैठ जाती हैं। तो सीता माता अपनी कहानी शुरू करती हैं। वो कहती हैं, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जैमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सो के पलका उठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो तब सीताराम। तो राम जी आपके ऊपर दया करेंगे, राम जी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी, जब बोलो तब सीताराम। घर के धन जन भर दे राम, सबका बेड़ा पार करते राम, सबकी नैया पार करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय सीताराम। तो इस तरह से सीता माता अपने नित्य नेम की कहानी सुनाती है और जो बुजुर्ग सासू माँ थी उनको ये कहानी बहुत अच्छी लगती है। तो वो खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं, आप अपनी कहानी मुझे 4 बार सुनाइए। तो सीता जी अपनी इस कहानी को 4 बार सुनाती हैं और वो ये कहानी सुन के बहुत खुश हो जाती है। जब वो सासू माँ चलती हैं, तो जैसे ही वो चलती हैं तो उनकी जो फटी हुई साड़ी थी वो जड़ी की साड़ी में बदल जाती है। उनके सिर पे जो मिट्टी का घड़ा, उनका सोने का घड़ा जो मिट्टी का बन गया था, वो वापस सोने का घड़ा बन जाता है और वो अपने घर वापस जाती हैं खुशी खुशी। तो जब उसकी बहू देखती है कि मेरी सासू माँ तो बहुत खुश हैं, उनका कलश भी सोने का बन गया है, उनकी साड़ी भी जड़ी की साड़ी में बदल गई है, तो वो भी बहुत खुश होती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, आप
ने की साड़ी ये सब कैसे हुआ, तो वो कहती है कि जो कुएं के पास औरत बैठी हुई थी वो औरत नहीं थी, वो माता सीता थी। और मैंने उनकी नितनेम की कहानी सुनी। मुझे उस कहानी को सुनने के बाद इतना अच्छा लगा, वो कहानी सुन के मुझे बहुत ही आनंद आया और मैं बहुत खुश हूँ। तो उसकी बहू कहती है, हे सासू माँ, आप मुझे भी ये सौभाग्य दीजिए, मुझे भी सीता माता की कहानी सुनाइएगा। तो सीता माता की कहानी सुनने के लिए उसकी बहू बहुत बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से बैठ जाती है और उसकी सासू माँ उसको बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से वो कहानी सुनाती हैं। और कहानी इस प्रकार से है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, जब बोलो तो सीता राम, घर के धन जन भर दें राम, सबका बेड़ा पार करें। जय श्री राम जय श्री राम, जय सीताराम जय सीताराम। तो इस तरह से वो अपनी बहू को कहानी सुनाती है। बहू कहानी सुनकर सब बहुत ही प्रसन्न होती है, उसको भी कहानी बहुत अच्छी लगती है। फिर उसकी सासू माँ और बहू एक संकल्प लेते हैं कि इस कहानी को हम सुबह उठ के रोज़ करेंगे। तो सुबह उठ के 4 बजे उठ के वो नहा धो के सारी अपने घर में पूजा पाठ करके फिर ये कहानी सास बहू दोनों करती थी। एक सासू माँ कहती थी और बहू सुनती थी, दोनों मिलके इस कहानी को करते थे। उसके बाद अपने घर में कोई काम करते थे। तो एक दिन उनकी एक पड़ोसिन आती है, अब उनके घर से कहती है कि मुझे थोड़ी सी आग दे दो, क्योंकि उस समय पुराने ज़माने में लोग आग नहीं घर में बुझ जाती थी तो मांगने जाते थे। तो वो आती है कि मुझे आग दे दो। वो कहती आग तो हमारे घर में अभी जली नहीं है। तो वो कहती तुम्हारे घर में तो 4 बजे से उठ के आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं कि कुछ काम हो रहा है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं उठती तो 4 बजे हूँ, पर नहा धो के साफ़ सफाई करके मैं सबसे पहले नहा धो के पूजा करने के बाद सीता माता की नित नेम की कहानी करती हूँ। तो वो कहती है इस कहानी का क्या फल है। वो कहती है ये कहानी जो भी करता है उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है, लक्ष्मी माँ स्थायी रूप से उसके घर में वास करती हैं, सभी सुख संपत्ति शांति बनी रहती है। तो वो पड़ोसिन कहती है कि अगर इस तरह की कहानी है तो आप कृपा करके मुझे भी अपनी कहानी सुनाइएगा। तो वो कहती है ठीक है। तो उसकी पड़ोसिन भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से कहानी सुनने के लिए बैठ जाती है और उसकी सासू माँ वो कहानी अपनी पड़ोसिन को सुनाती हैं। और वही कहानी वो दोबारा से शुरू करती है कि राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सो के पलका उठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो तब सीता राम, सबकी नैया पार करेंगे, सबके घर में धन धान भरेंगे। जय श्री राम जय श्री राम, जय सीताराम जय सीताराम। इस तरह से वो सासू माँ उस कहानी को पड़ोसिन को सुनाती है। तो पड़ोसिन भी संकल्प लेती है और अपने घर में रोज़ सुबह उठ के नित नेम की कहानी करती है। तो इस तरह से नित नेम की कहानी जिस किसी को भी पता चलता है उस गांव में ये खबर फैल जाती है सीता जी की नित नेम की कहानी। तो पूरे गांव में जब ये खबर फैलती है तो पूरा गांव इस कहानी को अपने अपने घरों में रोज़ करते हैं और सुनते हैं। उस गांव में सभी के घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है और सुख शांति बनी रहती है। उस गांव में सभी अमीर हो जाते हैं और उस दिन से सीता जी की नित नेम की कहानी इतनी प्रसिद्ध हो जाती है, इतनी पवित्र और सच्ची कहानी है। इसको करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप लोग भी सीता नवमी के उपलक्ष्य में इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा और हर रोज़ आपको ये कहानी सुननी है। आप सुनिएगा, दूसरों को भी सुनाइएगा। इस वीडियो को आप खुद भी देखिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि पुण्य को जब खुद करते हैं तो तब 1 गुना फल मिलता है, लेकिन अगर हम अपने किसी भी पुण्य को बांटते हैं, धार्मिक चीज़ों को शेयर करते हैं, तो हमें उसका डबल ट्रिपल फ़ायदा मिलता है। तो आप खुद भी फ़ायदा लीजिएगा, दूसरों को भी सुनाइएगा।
और इस कहानी को सुनने के बाद आप शेयर कीजिएगा और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सीता माता के, राम जी के सच्चे भक्त कमेंट्स बॉक्स में सीताराम ज़रूर लिखिएगा। कहानी सुनने के बाद आप कुछ न कुछ रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा, तभी आपको पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।